अब हम फाइनल चलते हैं, जो अपना मेन डील है, जो अपने को मेन चीज़ करनी है, दैट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ डेंगू। तो सबसे पहले हमने जैसे क्लासीफाई किया था, अब एक बार ग्रुप ए डेंगू जो हमने क्लासीफाई किया था कि पेशेंट इज़ नॉट जस्ट हैविंग फीवर, नो एनी वार्निंग साइन, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। हमने डिसाइड किया था कि हम इस पेशेंट का मैनेजमेंट ओपीडी बेसिस से करेंगे या होम बेस्ड मैनेजमेंट करेंगे। ओपीडी बेसिस में सबसे पहले हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे अबाउट द वार्निंग साइंस। पेशेंट को वार्निंग साइंस के बारे में एजुकेट करना है कि इनमें से अगर कुछ भी आता है तो आपको तुरंत आना है और भर्ती होना है। तो इसके अंदर क्या होगा, इफ़ पेशेंट इज हैविंग एब्डोमिनल पेन और परसिस्टेंट वॉमिटिंग, एनी साइंस ऑफ पेटेकिया और पर्पुरा और एनी स्पॉट्स ऑन द स्किन, एनी साइन ऑफ हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन, जो कि हो सकता है ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, ब्लीडिंग फ्रॉम गम और ब्लड इन वॉमिटस, हेमेटोमेसिस हो सकता है या ब्लैक टारी स्टूल्स हो सकता है, मेलिना हो सकता है, और पेशेंट इज हैविंग एनी लेवल ऑफ altered sensorium, could be drowsiness, could be irritability or sign of shock, patient could be pale, cold, clammy skin और difficult breathing। अगर इनमें से कुछ भी होता है तो वापस से हॉस्पिटल आना है एंड एडमिट द पेशेंट। दूसरा, अब इसके अंदर जैसे हमने पढ़ा था, डेंगू का मेन ट्रीटमेंट इज फ्लूइड कुड बी इन एनी फॉर्म। तो ओरल फ्लूइड विल प्रमोट, ओरल फ्लूइड कुड बी सिंपल वाटर, कुड बी ORS, कुड बी कोकोनट वाटर। अवॉइड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, carbonated drinks should be avoided। patient to take adequate bed rest। then oral hydration infant के अंदर, जैसे अगर कोई भी हम oral hydration in infant and children must be careful, क्योंकि हमने पढ़ा था शुरू में इनिशियल वीडियोस में कि कॉम्प्लिकेशन जो हमारा रिकवरी फेज होता है, रिकवरी फेज के अंदर जो हमारे वेसल से क्रिटिकल फेज के अंदर जो भी फ्लूइड एक्स्ट्रावेजेट हुआ होता है वो रिकवरी फेज में वापस अंदर आता है। तो अगर हमने एक्सेस फ्लूइड दे दिया तो वो फ्लूइड वापस अंदर आएगा, तो देयर कुड बी चांसेस ऑफ हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर। तो इसलिए हमें चिल्ड्रन और इन्फेंट्स में टिपिकली ओवर हाइड्रेशन अवॉइड करना है। देन बॉडी टेम्परेचर फीवर शुड बी मेंटेन, मतलब फीवर को शुड बी मैनेज्ड। तो इसके अंदर हमें एनसेड्स अवॉइड करना है। एनसेड्स क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स आर लेस, प्लेटलेट लेस है प्लस प्लेटलेट डिस्फंक्शन करेगा एनसेड्स, तो हमें अदर एनसेड्स प्रेफर नहीं करने, जस्ट पैरासीटामोल कितना 10 mg पर kg दिन भर में हम 4 बार तक मैक्सिमम दे सकते हैं, हर 6 घंटे में। अगर उसके ऊपर भी दिक्कत आ रही है, उसके ऊपर भी फीवर आ रहा है, तो ओनली ऑप्शन वी हैव इज टैपेड स्पंजिंग। अब टैपेड स्पंजिंग लोग समझते नहीं है। टैपेड स्पंजिंग क्या है, ये नहीं है कि ठंडे पानी लिया, ठंडे पानी में कपड़े को भिगोया और पेशेंट के ऊपर लगा दिया, ठंडा पानी नहीं। इसके अंदर हम लेंगे नॉर्मल वाटर और उसको फोरहेड पे लगाएंगे, कपड़े को आर्मपिट पे लगाएंगे, एक्सट्रीमिटीज पे लगाएंगे। अब इसमें ठंडा पानी क्यों नहीं लगा रहे, ठंडा पानी लगाएंगे तो पेशेंट जल्दी ठंडा होएगा नहीं। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी क्यूटेनियस वेसल्स होती हैं, जब जैसे ही हम ठंडा पानी अगर लगा देंगे तो क्यूटेनियस वेसल वेजोकंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, तो जो हीट का डिसिपेशन है वो बॉडी के अंदर से नहीं होगा, हीट इनफेक्ट जो कोर बॉडी है उसके अंदर स्टोर रह जाएगी। तो हमारे पास कोल्ड वाटर से इतनी जल्दी हीट नहीं निकल पाएगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर। तो नॉर्मल वाटर लेंगे और उससे हम फोरहेड पे लगाएंगे कपड़ा, आर्मपिट्स पे, एक्सट्रीमिटीज पे, एंड इट विल ग्रेजुअली सेटल।